इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग एक ऐसे केस के डिसमिसल पर चर्चा करने जा रहे हैं जो लव जिहाद का वाइसी वर्सा है, और उस केस में जिस प्रकार से कोर्ट ने रिजेक्ट किया है वो मुझे लगता है कि उस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। पार्टी अगर सुप्रीम कोर्ट गई होंगी तो उनको जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए और इंटरप्रिटेशन सही से करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ रिट पिटीशन सिविल नंबर 14,288/2020 14288/2020, कोर्ट नंबर 71 ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। केस का नाम है प्रियांशी एलिस कुमारी समरीन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। प्रियांशी कन्वर्जन के बाद घर वापसी के बाद का नाम है, और पहले जो पुराना नाम है महिला का वो है कुमारी समरीन एंड अदर्स। मामला इस प्रकार का है कि एक बर्थ से मुस्लिम लड़की जिसने एक पार्टिकुलर तारीख को 26 जून 2020 को, जब हम सब जान रहे हैं कि घनघोर लॉकडाउन चल रहा था, उस समय उन्होंने 29 जून 2020 को हिंदू धर्म में वापसी मारी और 31 जुलाई 2020 को एक हिंदू लड़के से उसने विवाह किया। बहुत कुछ चल रहा होगा, एफआईआरें हुई, कोर्ट केस हुआ और मामला न्यायालय तक पहुंचा। लड़की ने माननीय न्यायालय में एक पिटीशन लगाई, सिविल रिट पिटीशन लगाई, और उस रिट पिटीशन में उसने आग्रह किया कि मुझे प्रोटेक्शन दिया जाए, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए, क्योंकि हमारी शादी हो गई है और शादी होने के बाद मुझे बहुत कुछ प्रताड़ित किया जा रहा है और ये जान माल का खतरा है, ऐसा जो उन्होंने लिखा हो। ऑर्डर में पूरी बात नहीं लिखी, लेकिन ऑर्डर में सिर्फ इतना लिखा है कि वो प्रोटेक्शन मांग रही है। माननीय न्यायालय जो ऑनरेबल जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी का न्यायालय है, उन्होंने वो पिटीशन डिसमिस कर दी। अब डिसमिसल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है और अभी लगातार रूलिंगें आ रही हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है डिसमिसल और एक्सेप्टेंस, डिसमिसल ऑफ बेल, एक्सेप्टेंस ऑफ बेल, ये कोई ब्लैंक ऑर्डर नहीं हो सकता है। इनमें आपको रीजंस बताने पड़ेंगे और रीजन बताकर आपको जजमेंट करना पड़ेगा, आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। ऑनरेबल कोर्ट ने एक केस का हवाला दिया, आपको याद होगा मैंने 2015 में, बल्कि 2014 में जब ये जजमेंट आया था 16 दिसंबर 2014 को, केस का नाम था श्रीमती नूर जहां बेगम एलिस अंजलि मिश्रा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। कन्वर्जन के बाद लड़की का नाम श्रीमती नूर जहां बेगम रखा गया, पहले उसका नाम अंजलि मिश्रा था, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो कि 16 दिसंबर 2014 को डिसाइड हुआ। उसका हवाला देते हुए इस पिटीशन को डिसमिस किया और कहा कि नाउ कन्वर्जन फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज इज वॉइड एंड इट्स नॉट ए वैलिड कन्वर्जन, दैट इज वाई दिस मैटर इज नॉट मेंटेनेबल अंडर आर्टिकल 226। हम आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या जजमेंट की मेरिट, हालांकि ऑनरेबल कोर्ट ने जजमेंट का एक कोटेशन लिखा है और उन्होंने कहा है कि कुरान की सूरा 2 की आयत नंबर 221 का हवाला देते हुए कहा कि उसमें कहा गया है कि अल्लाह के दरबार में आए हो तो उसको दिल से स्वीकार करना है। इस जजमेंट में सूरा 2 की आयत 221 को हवाला मानते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने इसके साथ लिली थॉमस, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, ऑनरेबल वो सुप्रीम कोर्ट के लिली थॉमस के जजमेंट को भी इसमें हवाला दिया। मैं आपको बता दूं इनमें मामला क्या था। इन दोनों ही जजमेंट्स में लिली थॉमस के बाद सल्ला मुदगल का भी बड़ी बेंच का जजमेंट आया। इन जजमेंटों की खास बात ये थी, अंजलि मिश्रा का केस मैं आपको पूरा बताता हूं, फिर इससे आपको मेरिट समझ में आ जाएगी कि मामला क्या है, और न्यायालय मुझे लगता है कि उसको पुनर्विचार करना चाहिए और पार्टियों को माननीय न्यायालय जाना चाहिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए।
अंजलि मिश्रा के केस में जो खास बात थी वो ये है कि अंजलि मिश्रा जैसे बहुत सारे केसेस थे जो एक साथ क्लब होकर गए थे, जिसमें लड़की ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। इस्लाम स्वीकार करने के बाद उसने दो बेगमों के पति के साथ निकाह कर लिया, किसी ने कम एज में निकाह कर लिया, किसी ने कुछ ऐसे सब जो इस्लाम में चलता है वो सब किया गया। घर वालों ने मुकदमे लिखवाए तो अंजलि मिश्रा स्वयं हाईकोर्ट चली गई और हाईकोर्ट में उन्होंने कहा कि भाई हमारी शादी को वैलिड मैरिज कहा जाए, नहीं तो पुलिस हमको परेशान कर रही है, वो हमारी शादी नहीं मानती। ऑनरेबल कोर्ट ने इस मामले को सीजीएम के पास भेज दिया था। सीजीएम ने बयान रिकॉर्ड किया और उसके बाद फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास गए तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस समय ये कहा कि कन्वर्जन फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज इज वॉइड, क्योंकि इस्लाम अनुमति नहीं देता। इस्लाम ये कहता ही नहीं है कि आप किसी उद्देश्य के लिए, किसी लालच में या किसी वजह से इस्लाम स्वीकार कर लें। अगर इस्लाम स्वीकार करना है तो अल्लाह की इबादत के लिए करना है, आपको ट्रुथनेस ऑफ अल्लाह जाननी है, यानी कि कुरान की आयतों का हवाला लेना है, आपको अल फुरकान जानना है, आपको उसमें जो है वो उसकी फिक्र जाननी है। अगर ऐसा नहीं करना चाहते, वाकई में अल्लाह की इबादत के लिए आप इस्लाम नहीं स्वीकार करते, किसी और पर्पस से स्वीकार करते, तो आपका इस्लाम में कन्वर्जन वैलिड नहीं है। आपको अगर बरगलाकर, मारकर, पीटकर, तलवार दिखाकर या किसी लालचवश कन्वर्जन किया गया है तो वो कन्वर्जन वैलिड नहीं है। इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने इस मामले में कहा था, अंजलि मिश्रा के मामले में, कि हम इसमें आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, हम इसमें मैरिज नहीं मानते। हालांकि कोर्ट प्रोटेक्शन देने पर कभी मना नहीं करता। कोई भी बच्चा, बालक, अगर उसकी जान माल का खतरा है तो ऑनरेबल कोर्ट सदैव प्रोटेक्शन देता है। लेकिन अभी जो केस आया प्रियांशी का, इस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने प्रोटेक्शन देने से भी मना कर दिया और कहा ये 226 में मेंटेनेबल ही नहीं। अब अंजलि मिश्रा के केस को अगर इससे पैरिटी मिलाएंगे तो अंजलि मिश्रा का केस ये है कि वो सनातन संस्कृति को छोड़कर इस्लाम स्वीकार कर रही है और इस्लाम स्वीकार करने के लिए कुरान में बाकायदा व्यवस्था है और कुरान ये बताती है कि किन कंडीशंस में कब आप स्वीकार कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इसलिए इस्लाम अनुमति नहीं देता, इस्लाम कन्वर्जन को स्वीकार नहीं करता। अब बात बढ़ती है वाइसी वर्सा की। तो हिंदुइज्म में बहुत सारे संप्रदाय हैं। हिंदू वो है जो अगर पूजा पाठ नहीं भी करता, किसी परमेश्वर को नहीं मानता, तो भी हिंदू है, यानी कि नास्तिक भी हिंदू होता है। पेरुमल का जजमेंट ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शायद उस पर संज्ञान नहीं लिया। पेरुमल का जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक पार्टिकुलर एरिया में एक पार्टिकुलर संस्कृति को मानने वाले लोग हिंदू कहलाते हैं। किसी पूजा पाठ की पद्धति से किसी को हिंदू नहीं कहा जाता। वो अलग बात है कि वो हिंदुइज्म में जो इस पार्टिकुलर संस्कृति को मानते हैं, उस संस्कृति को मानने वाले पूजा पाठ की पद्धतियों को मानते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वो पूजा पाठ करते ही हों। हमारे यहाँ कुछ ज्ञान मार्गी हैं, कुछ भक्ति मार्गी हैं, कुछ मूर्ति पूजक हैं, कोई मूर्ति का विरोध करते हैं। सब प्रकार के प्राणी हिंदू कहलाते हैं, क्योंकि हिंदू वे ऑफ लाइफ है। अब अगर हिंदू वे ऑफ लाइफ है तो इस्लाम में जो कन्वर्ट हो गया होगा वो अगर वापस आता है किसी भी स्टेज पर और कहता है मैं इस्लाम को छोड़ता हूं, तो वो ऑटोमेटिकली हिंदू हो जाता है, भले ही वो कोई रिलीजन स्वीकार करे या ना करे, उसका कोई रिलीजन हो या ना हो, वो कोई पूजा पाठ करता हो या ना करता हो, वो किसी देवी देवता को मानता हो या ना मानता हो, वो नास्तिक हो, तो भी वो हिंदू है। और हिंदू की जो डेफिनेशन हिंदू लॉ में दे रखी है वो ये दे रखी, जो मुसलमान नहीं है, जो क्रिश्चियन नहीं है, जो यहूदी नहीं है, जो पारसी नहीं है, वो मुसलमान है। अब आप देखिए, वो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना वो पारसी है, ना वो ज्यू है, ना वो क्रिश्चियन है, तो वो हिंदू है। यानी कि हिंदू की कोई पार्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, हिंदू की सिर्फ एक डेफिनेशन है जो पेरुमल के जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्टिकुलर संस्कृति को मानने वाले, यहाँ की मूल संस्कृति को धारण करने वाले लोग जो इस क्षेत्र में रहते हैं और इसको अपना मानते हैं, वो लोग हिंदू हैं। हिंदू की ये परिभाषा है। हिंदू किसी संप्रदाय का नाम नहीं है।
यानी कि हिंदू किसी रिलीजन का नाम नहीं है, हिंदू एक धर्म है और धर्म वे ऑफ लाइफ है जो सारे ब्रह्मांड को अपने में समाई हुई है, जो ब्रह्म का ज्ञान रखने वाले लोग हैं, जो ब्रह्मांड के साथ कनेक्टिविटी बिठाने वाले लोग हैं, ब्रह्मांड के प्रत्येक तत्व को अपना तत्व मानते हैं और खुद को भी उसी तत्व का पार्ट मानते हैं और इस संस्कृति को स्वीकार करते हैं, वो हिंदू है। अब ऑनरेबल कोर्ट जब इस मामले में यह कहता है कि इस्लाम इस उद्देश्य से छोड़ना कि शादी करना है और हिंदू हो जाना, इसको कन्वर्जन नहीं कहा जाता, ये कन्वर्जन नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों को ध्यान में रखना चाहिए और लिली थॉमस के जजमेंट को और अंजलि मिश्रा के जजमेंट को, नूरजहां बेगम वर्सेस अंजलि मिश्रा, इसके जजमेंट पर मेरिट में जब जाएंगे तो कुरान मना करती है, इस्लाम मना करता है कि हमारे पास जो आएगा वो अगर किसी उद्देश्य से, किसी लालच से आया है तो वो मुसलमान नहीं है। हिंदुइज्म ऐसी कोई परिभाषा नहीं देता। जिसने भी इन चार को छोड़ दिया, इन चार से मतलब कि जो क्रिश्चियन है उसने कहा मैं कल से नहीं मानता, जो मुसलमान है उसने कहा मैं कल से नहीं मानता, जो ज्यू है उसने कहा मैं कल से नहीं मानता, जो पारसी है उसने कहा मैं कल से अपने रिलीजन, इस रिलीजन को नहीं मानता, वो ऑटोमेटिकली हिंदू हो जाता, उसको कन्वर्जन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। आप आचार्य दयानंद सरस्वती को पढ़ेंगे तो उन्होंने आज से लगभग 150 साल पहले कहा कि केवल एक शुद्धिकरण, एक हवन कर ले और पुराने वाले को जिसमें वो जा चुका है वहां से वो अगर ये कह दे कि नहीं हम उसको छोड़ते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हिंदू हो जाता है, उसके लिए कोई अलग से विशेष संस्कार करने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे लगता है जब ऑनरेबल कोर्ट ये कहता है कि हम इस विवाह को इसलिए नहीं मानते क्योंकि हिंदू वो इसलिए बनी, क्योंकि उसको विवाह करना उसका उद्देश्य था, तो इसलिए हम उस कन्वर्जन को स्वीकार नहीं करते, तो शादी को कैसे स्वीकार करेंगे। मुझे लगता है कि एक बार फिर से एक पुनर्विचार की आवश्यकता है। ये सिंगल जज का जजमेंट है, अगर पार्टियां चाहें तो आगे भी जाना चाहिए। दूसरी बात एक और है इसमें कि जब प्रोटेक्शन कोई मांगने गया हो, जिसको जानमाल का खतरा हो, वो कन्वर्ट हुआ नहीं हुआ, वो उसने शादी की नहीं की, वो आया नहीं आया, कॉन्सेप्ट क्या, फिलॉसफी क्या, ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। पहले उसकी जान की सुरक्षा करना और उसको प्रोटेक्शन देना न्यायालय का पहला कर्तव्य बनता है। यदि वो इस प्रकार से प्रताड़ित है तो कुछ नहीं बनता, तो एक रिस्ट्रेन का ऑर्डर दिया जाता है और पार्टियों को कहा जाता है कि इनको कोई खतरा नहीं होना चाहिए। पुलिस को कहा जाता है, पुलिस को आदेश दिया जाता है कि इनकी जान प्राण की जिम्मेवारी आपकी है। इस आधार पर उनकी इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता कि यह कहा जाए कि चूंकि तुम्हारा कन्वर्जन गलत है, दैट इज वाई हम रिट पिटीशन इंटरटेन ही नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि इस पर एक पुनर्विचार होना चाहिए, मानी उच्च न्यायालय में या ऊपर के न्यायालयों में पार्टियों को एक बार फिर से गुहार लगानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।